ओम शांति। आप सभी पिछले लगभग 3 दिन से या 4 दिन से बाबा के घर में योग भट्टी का आनंद ले रहे हैं और हमारी आवाज आई 5 दिन से 5 दिन से आप योग भट्टी का आनंद ले रहे हैं। और इस योग भट्टी का लक्ष्य क्या है कि हम सभी आत्माएं अपने विक्रम विनाश करके क्या बन जाएं? तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं, अर्थात हमारे सभी विक्रम विनाश हो जाएं, आत्मा पावन सतो प्रधान बन जाए और हम वापस बाबा के साथ साथी बनकर चलें। ऐसा ना? साथी या बराती? साथी बन के जाना है ना। आज की मुरली में भी था, मच्छरों से दर्श हमको वापस जाना है, बाबा के साथ जाना है। तो हमें बाबा के साथ जाना है। तो आज हम इस बात को गहराई से चिंतन करेंगे कि कैसे हम यथार्थ याद क्या है और विक्रम विनाश कैसे हो, यथार्थ याद द्वारा विक्रम विनाश कैसे हो। और आप ये भी जानते हैं कि जो भी हमारे अंदर बीमारियां हैं, शरीर की बीमारी है चाहे मन की बीमारियां हैं, वो किसका रिजल्ट है? बीमारियां क्यों हुई? हमारे अपने पाप कर्मों का रिजल्ट है ना। पिछले 63 जन्मों में जो भी हमने पाप कर्म किए, जो भी हमने विकर्म किए हैं, वही उसका ही रिजल्ट हमारे शरीर में आज मन की बीमारियां या शरीर की बीमारियां हैं। तो जब विक्रम विनाश की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे एक समाज की बात कर रहे हैं, हम ऐसे आने वाले भविष्य की बात कर रहे हैं जिसमें हम सब सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा खुश रहेंगे और सदा समृद्ध रहेंगे। तो ऐसे समाज की रचना राजयोग के द्वारा कैसे होगी, वो उस पे हम बात करते हैं। पहले तो हम विकर्म के ऊपर आते हैं। तो विकर्म से पहले कर्म पर आते हैं। कर्म क्या है? कर्म खाली हाथ पैरों से किए हुए कर्म नहीं है। कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं, देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, और हाथ पैरों से छूना भी कर्म है। और अपने हाथ पैरों से किए हुए कोई भी कर्म, शरीर द्वारा किए हुए कोई भी कर्म, वो भी कर्म है। अगर हम ये कर्म किसी भी विकार के वश होकर करते हैं, किसी भी विकार, 5 विकार मुख्य आप सभी जानते हैं, काम विकार के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश और अहंकार के वश, या इनके अंशवंश, मतलब इसका जो अंश है उसके वश होकर भी करें तो वो सब क्या कहलाए जाएंगे? पाप कर्म कहलाते हैं, विक्रम कहलाते हैं। जब से हम द्वापर युग से, जब से देहाभिमान हमारे अंदर आया, अर्थात बॉडी कॉन्शियस बने हम, सत्युग त्रेता में हम सोल कॉन्शियस थे। हम अपने आप को आत्मा कहते नहीं थे, किंतु हम सोल कॉन्शियस थे। आत्म अभिमान हमारे संस्कारों में समाया हुआ था। आत्मा के गुण, 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, ये हमारे, और शक्तियां, ये हमारे संस्कारों में, आदतों में समाई हुई थी। हम अपने को आत्मा नहीं कहते थे, दूसरों को आत्मा नहीं कहते थे, किंतु हमारे संस्कारों में आत्मा के 7 गुण समाये थे। शिव बाबा को हम याद नहीं करते थे, किंतु शिव बाबा हमारे संस्कारों में समाया हुआ था। शिव बाबा से जो एक संबंध की अनुभूति हमारे संस्कारों में समाई हुई थी। संस्कार माना हमारी पर्सनैलिटी, हमारी आदतों में समाई हुई थी। और ड्रामा का जो राज था, ड्रामा के आदि मध्यांत का राज, या कहें ड्रामा सृष्टि के आदि मध्यांत का राज, हम उस सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते नहीं थे, किंतु वो भी हमारे संस्कारों में जैसे समाया हुआ था। तो ज्ञान हम बोलते नहीं थे, किंतु ज्ञान हमारे संस्कारों में समाया हुआ था। इसलिए हमें वहां पर हम जो भी कर्म करते थे वो 7 गुणों के अनुसार ही करते थे।
आत्मा के सातों गुणों के अनुसार करते थे, अपने सत्य स्वरूप को देखते थे और दूसरों के सत्य स्वरूप को देखते थे और सत्य स्वरूप में ही व्यवहार करते थे। इसे ही पवित्रता कहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आत्मा की बैटरी कमजोर होती गई, समय बीतता गया, सतयुग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म जैसे ही बीते तो आत्मा की बैटरी 50% डिस्चार्ज हो गई। सतयुग त्रेता में आत्मा राजा थी, या ये भी कह सकते हैं स्वराज्य अधिकारी थी। स्व माने आत्मा, राज्य माने राज्य। आत्मा का राज्य था किस पर? आत्मा के तीनों सूक्ष्म जो कर्मचारी कहें या 3 मंत्री कहें या सूक्ष्म शक्तियां कहें, मन बुद्धि संस्कार, आत्मा का तीनों पर राज्य था। आत्मा तीनों को इन 7 गुणों से पोषित करती थी, ज्ञान से, पवित्रता से, शांति से, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से। और 5 कर्मेंद्रियां, हमारी आंख, हमारी नाक, कान, मुख और त्वचा, त्वचा माना स्किन, हमारी जो पूरी बॉडी पर स्किन है, हमारे अंदर भी स्किन है जो सेंस करती है। ये 5 कर्मेंद्रियां हमारी को भी पोषित करती थी और शरीर के 8 अंग जो कि 80,000 अरब कोशिकाओं से बने हुए हैं, उनको भी पोषित करती थी, भरपूर पोषित करती थी। इसलिए वह शब्द कहा गया सतो प्रधान। सतो प्रधान माना, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। सतो प्रधान माना 7 से भरपूर, 7 गुणों से भरपूर। तो आत्मा सतो प्रधान पावन थी, और पावन वो स्थिति का नाम है। जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर है तो उस स्थिति को पावन स्थिति कहते हैं। पवित्रता एक गुण है, किंतु पावन एक स्थिति है। ऐसे ही तमो प्रधान, जब आत्मा 7 गुणों में लगभग ना के बराबर 5% से भी कम एनर्जी रह जाती है तो उसे हम कहते हैं तमो माना अंधेरा, प्रधान माना भरपूर, अंधेरे से भरपूर। और इस तमो प्रधान अवस्था, जब ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना शांति, ना प्रेम, ना सुख, ना आनंद, ना शक्तियां, तो उस स्थिति को पतित स्थिति कहते हैं। जो द्वापरिक शुरू हुआ या त्रेता के अंत आते आते आत्मा की एनर्जी 50% से कम होती गई। 50% त्रेता के अंतिम जन्म में थी, और जैसे ही हम एनर्जी थोड़ी कम हुई, द्वापर शुरू हुआ, 25 साल पूरे हुए, आत्मा की एनर्जी कितनी हो गई? 49% हो गई। और जैसे ही आत्मा की एनर्जी 49% हुई, मन की शक्ति 51% हो गई। पहले आत्मा राजा थी, अभी क्या हो गया? मन राजा हो गया। आपको पता है कारपोरेट कंपनियां जितनी भी होती हैं, उसमें भी जिसके शेयर 50% से ज्यादा होते हैं, उस कंपनी का ही एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है। कंपनी उसी कहलाती है, उसी की राय से ही कंपनी चलती है, जिसके 50% से ज्यादा शेयर हो। तो सतयुग त्रेता में आत्मा राजा थी, आत्मा एमडी थी, और द्वापर से क्या हुआ? मन राजा बन गया। मन, आत्मा उसके वश में हो गई, आत्मा उसकी दास बन गई, मन की दास बन गई। तो मन राजा बन गया किसका? बुद्धि का भी, संस्कारों का भी, और 5 कर्मेंद्रियों का भी, और शरीर के 8 अंगों का भी। सतयुग त्रेता में हम देवी देवता कहलाते थे, और द्वापर में हम क्या कहलाने लगे? मनुष्य। मनुष्य का मतलब मनुष्य, मन के वश में, मन के दास। आत्मा भी मन के जेल में आ गई, मन के वश में हो गई। बुद्धि जो आत्मा की शक्ति थी वो भी मन के वश में हो गई। संस्कार भी आत्मा के वश में हो गए, और मन के वश में हो गए। और 5 कर्मेंद्रियां भी मन के वश में हो गई। और मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रियों से था, 8 अंगों से था। और अब जो आंखों से दिखाई देता था, जो कुछ हम पढ़ते थे, जो कुछ हम सुनते थे, जो कुछ हम सूंघते थे, जो कुछ हम बोल रहे थे, जो कुछ हम खा रहे थे, जिसके भी संबंध संपर्क में आ रहे थे, अब क्या हुआ? मन की कर्मेंद्रियां का असर मन पे पड़ता था और मन उसके वश में होता जाता था। जो देख लिया उस पे आसक्ति आ गई, जो पढ़ लिया वो बार बार पढ़ने को दिल करे, जो देखा है बार बार देखने को दिल करे, जो सुन लिया वो बार बार सुनने को दिल करे। तो अभी जो है इसके वश में हो गए, कर्मेंद्रियों के वश में हो गए। और
क्योंकि देहाभिमान आ गया था, बॉडी कॉन्शियस आया, तो उससे 5 सबसे पहले काम विकार आया। देहाभिमान आते ही काम विकार आया, क्योंकि ये जैसे जो आत्मा का स्वभाव है वो 7 गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद है। कि तो जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस आया तो वैसे ही क्या हुआ, ये काम विकार आया। जैसे आप अगर आग के पास जाएं तो गर्मी लगती है ना, और पानी की झील के पास जाएं ठंडक लगती है। इसी तरह से क्या हुआ, जैसे ही बॉडी देहाभिमान आया, देहबान आया, तो काम विकार आया। देह, अपनी देह को देखा, दूसरे की देह को देखा। सत्युग त्रेता में हम देह नहीं देखते थे, सत्युग त्रेता में हम गुणों में व्यवहार करते थे। हम सभी का आभा मंडल इतना बड़ा था, इतना तेज था चेहरे पर, 7 गुणों से भरपूर थी आत्मा, तो एक दूसरे के चेहरे की चमक, रौनक ही उसमें खोए रहते थे, गुणों में व्यवहार करते थे। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, यही हमारे गुण थे। इन्हीं गुणों में हमारा व्यवहार था। आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, फरमानबरदारी, ये नेचुरल था हमारे अंदर। जैसे 7 गुण कम हुए, वैसे ही क्या हुआ, ये काम विकार आ गया। काम आया तो उसके साथ लोभ आया, लोभ के साथ मोह आया, मोह के साथ अहंकार आया, और अहंकार, ये चारों को बचाने के लिए क्रोध आया। तो ये 5 विकार आए, और 5 विकारों की फिर आदतें क्या हुए, इसकी मैनिफेस्टेशन क्या हुई। ये विकार आए कि तो इनका असर क्या हुआ, आत्मा की जो एनर्जी थी जल्दी जल्दी जलने लगी, संकल्पों की स्पीड फास्ट हो गई, तो उससे क्या आलस पैदा हुआ, हम जल्दी थकने लगे, एग्जॉस्ट होने लगे, आलस पैदा हुआ, केयरलेसनेस, अलबेलापन पैदा हुआ, अपने दोष देखने के बजाय दूसरों में दोष देखने लगे, बदला लेने की भावना रखने लगे, शक करने लगे, जासूस रखने लगे, सेना रखने लगे, अनुमान लगाने लगे, चिंता करने लगे, डर लगने लगा, और प्रेशर में रहने लगे, जल्दीबाजी में रहने लगे, और फिर साथ साथ हम ईर्ष्या द्वेष करने लगे। तो ये आत्मा, ये देहाभिमान की आदतें पड़ गई। और जैसे जैसे आत्मा की बैटरी कमजोर होती गई और कमजोर होती गई, तो बीमारियां आने लगी, क्योंकि अब आत्मा की एनर्जी कम हो गई थी, जिससे पहले मन के रोग आए, फिर शरीर के रोग आने लगे। क्योंकि अब आत्मा के पास एनर्जी इतनी कम हो गई थी, ना तो मन को कंट्रोल कर पाती थी, ना बुद्धि को स्थिर कर पाती थी, ना संस्कारों को कंट्रोल कर पाती थी, ना 5 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर पाती थी। जैसे 5 घोड़े अपनी अपनी दिशा में चल रहे थे, आंख कहीं जा रही थी, नाक कहीं जा रहा था, कान कहीं जा रहा था, मुख कहीं जा रहा था, मन कहीं जा रहा था, बुद्धि कहीं जा रही थी, संस्कार कहीं जा रहे थे, और शरीर नेग्लेक्ट हो रहा था। तो इनमें रोग पैदा होने लगे, क्योंकि खान पान गलत हो गया, देखना सुनना बोलना गलत हो गया, तो हमारे शरीर में रोग आने लगे। तो इसलिए द्वापर में रोग कम थे, द्वापर में रोग सिर्फ राजाओं को होते थे, पब्लिक में कम होते थे, और फिर धीरे धीरे पब्लिक में रोग आने लगे, और रोग, बीमारियां, मन की बीमारियां, तन की बीमारी। आज ये हालत है, आज सारे विश्व में हर आदमी को 2-2 बीमारियां हैं शरीर की, और 6-6 बीमारियां मन की हैं कम से कम। आज सारी दुनिया रोगियों की हॉस्पिटल है। बाबा मुरली में कहते हैं ना, आज सारी दुनिया रोगियों की हॉस्पिटल है। हर आदमी बीमार है, मन से भी बीमार है और तन से भी बीमार है। तो ऐसी दुनिया में बाबा आए। तो ये विकर्म ये हैं, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश किए हुए कर्म, आलस के वश किए हुए कर्म भी, अलबेलापन, केयरलेस, मुरली ना सुनना भी विकर्म है। बाबा कहता है बाबा को याद ना करना भी विकर्म है ब्राह्मणों के लिए। अमृत वेले ना उठना भी विकर्म है,
जो बाबा की डायरेक्शंस हैं, अमृत वेला, ये 4 नियम है जो ब्राह्मणों के। अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला होना चाहिए, रोज सेंटर पे जाके मुरली सुनना चाहिए, फिर सारा दिन अटेंशन रखनी चाहिए। जो बाबा ने मुरली में सुनाया यही बाबा की श्रीमत है, यही बाबा की डायरेक्शन है, यही बाबा की शिक्षाएं हैं। सारा दिन इस पे अटेंशन रखें कि आज बाबा ने जो मुरली में कहा मुझे आज वो करना है, मुझे वैसा बनना है। तो पहला अमृत वेला, पहला नियम ब्राह्मणों का, दूसरा नियम मुरली, तीसरा अटेंशन। अटेंशन माना, अटेंशन में 4 बातें हैं। पहला मनन, मनन माना अंदर अंदर रिवाइज करो मुरली को। अगर अंदर अंदर रिवाइज नहीं होती तो मुरली को सदा क्या रखो, अपने साथ लिख के जेब में रखो। जेब में रख के जैसे ही मौका मिले बीच बीच में मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करो। आज बाबा ने क्या कहा, बाप मीठे से मीठी सैक्रिन है, इसलिए और सब बातें छोड़ो, उस बाप को याद करो तो तुम भी मीठी सैक्रिन बन जाएंगे। अब बाबा ने कहा तुम्हें, मुझे कदम कदम पे मुझे याद करना है। आज बाबा ने कहा घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, देही मानी बनो, आत्म मानी बनो। तो ये बाबा की श्रीमत है आज के लिए, डायरेक्शन है बाबा की आज के लिए। तो ये श्रीमत, ये डायरेक्शन में बार बार अपने बुद्धि में उगारूं, ठीक है, मतलब रिवाइज करूं। तो मनन, चिंतन, दूसरा है स्टेप चिंतन, अटेंशन के लिए चिंतन। चिंतन माना ये मैं इसकी गहराई में जाऊं कि मुझे ये करना ही है। मनन माना रिवाइज, चिंतन माना मुझे ये बनना ही है, इसकी गहराई में जाऊं। कैसे? ये गहराई में जाके कि मुझे आज बनना ही है, मुझे सोल कॉन्शियस बनना ही है। क्योंकि सोल कॉन्शियस होंगे तो बाबा से हमारा करंट जुड़ेगा, बाबा से एक संबंध की याद होगी, बाबा से एक संबंध की अनुभूति होगी। बिना सोल कॉन्शियस के हम पॉसिबल ही नहीं कि हम सोल, मतलब हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ सके। तो ये जो है हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध संपर्क में हमको यह अटेंशन रखना है कि मैं आत्मा हूं। चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करना। तो ये हमारा चिंतन, ठीक है। चिंतन माना, चिंता एक नेगेटिव वर्ड है कि चिंतन एक पॉजिटिव वर्ड है। मुझे बनना है, मुझे करना ही है। अब चिंतन तो हमने किया। अब चिंतन के बाद, अब जैसे मीठी सैक्रिन, बाबा मीठी सैक्रिन है, इसका क्या मतलब है? और बाप की याद से तुम्हें भी मीठी सैक्रिन बनना है, क्या मतलब है इसका? चिंतन में जाओ इसके। पहले रिवाइज किया, फिर चिंतन माना गहराई में जाओ इसकी। सेकंड का क्या मतलब है? अब चिंतन किया कि मुझे बनना है, मुझे भी बाबा के समान मीठी सैक्रिन बनना है। अब मंथन, कैसे बनना है? मंथन माना कैसे बनना है, राइट। अब इसकी गहराई में लगन लगा लो, अब खो जाओ इसमें खो जाओ। बाबा से पूछो, बाबा मीठी सैक्रिन का मतलब क्या है? जैसे मैंने आज चिंतन किया, इस पे मंथन किया सुबह वॉकिंग करते समय, तो मेरे मन में क्या, मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा बच्चे मीठी सैक्रिन का मतलब क्या है? सैक्रिन क्या करती है? इतनी सी सैक्रिन पूरे गिलास को, उसमें दूध हो या कुछ और चीज डाले, पानी डाले, उसमें मीठा कर देती है, थोड़ी सी सैक्रिन। तो तुम्हें भी ऐसा बनना है कि तुम भी थोड़ी सी मीठा, एक बोल बोलो, एक बिहेव करो, तो वो कैसा हो कि उसको भी, उसका जीवन मिठास से भर जाए। तो पर ये मीठा का मतलब क्या है? मीठा का मतलब बाबा ने कहा बच्चे, मीठा माना सतो प्रधान, मीठा माना सतो प्रधान। इतना बाप को याद करो, बाबा ने कहा और सब बातें छोड़, बाप को याद करो तो तुम मीठी सैक्रिन बन जाओगे। तो बाबा 7 गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों का सागर है। और मुझे क्या बनना है? मुझे 7 गुणों से भरपूर बनना है। तो बाबा 7 गुणों का सागर है, तो मीठी सैक्रिन है। और मैं बाप को याद करूं, निरंतर याद में रहूं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, हर समय हर कर्म करते मैं बाबा की याद में रहूं, तो मैं भी क्या बन जाऊंगा? मीठी सैक्रिन बन जाऊंगा, राइट। तो ये क्या हो गया? मंथन। सतो प्रधान माना, सतो प्रधान सैक्रिन, मीठी सैक्रिन माना सतो प्रधान, 7 गुणों का सागर। मैं भी 7 गुणों का मास्टर सागर बन जाऊं। तो अब ये आ गया मंथन से, ये मक्खन निकल आया, ठीक है।
और फिर मक्खन निकला। अभी आपको याद हो 3-4 दिन पहले बाबा ने कहा मनमना भव। मनमना भव का मतलब क्या है? निरंतर हर कर्म करते बाप को याद। मनमना भव माना माम एकम याद करो, हर कर्म करते निरंतर मुझे याद करते रहो। और ये याद रूपी योग की अग्नि क्या करेगी? तुम्हारे सारे विकर्म विनाश कर देगी और तुम आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यही मनमना भव का मतलब है। मनमना भव का यथार्थ अर्थ है। तो ये जो है, मैं जैसे बार बार अभी हमको ये जैसे इसका अर्थ आया सिमरण, फिर सिमरण आया, चौथा स्टेप सिमरण माना अब जो मक्खन निकला उसको हर कर्म करते कार्य में लगाओ। सिमरण माना रिवाइज करना नहीं है, सिमर सिमर सुख पाओ माना वो जो मक्खन निकला उसको बार बार कार्य में लगाओ। उसको कार्य में लगाएंगे तो हमारा नया संस्कार बन जाएगा और वो संस्कार हमारी आदत बन जाएगा, वो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और उससे हमें सुख मिलेगा। राइट? तो ये मुरली जो है ये बाबा की डायरेक्शन है कि इसको हमें जीवन में लाना है। राइट? तो वैसे मैं तो मुरली को कहता हूं बाबा का लव लेटर है। लव लेटर कहां रखते हैं? है ना, दिल के पास रखते हैं ना। और पढ़ते कब है? कब पढ़ते हैं? आसपास देखते हैं पहले कोई है तो नहीं, फिर निकालते हैं, है ना, फिर ऐसे पढ़ते हैं, साथ साथ मुस्कुराते, एक लाइन पढ़ते हैं मुस्कुराते हैं, फिर देखते सामने से कोई आ रहा है छुपा लेते, है ना, फिर सोचते रहते हैं। कहते हैं ना कम कम काढ़े दिल यार डे, है ना, हाथों से काम करते रहते हैं, बाबा दिल कहां लगी रहती है? यार के साथ लगी रहती है। यार माना बाबा के साथ लगी रहती है। मेरा बाबा मुझे क्या कहता है? नूरे रतन कहता है। कल की मुरली में था ना, दादी ने जो कहा 10 महावाक्य बताए, 10 जो बाबा की दादी की शिक्षाएं थी हमारे लिए, 10 प्रेरणाएं थी। तो हम बाबा की नैनों के नूर है, बाबा की मस्तक मणि है। भगवान कह रहा है, मैं तो अपने को लायक नहीं समझता हूं, पर भगवान कहता तू मेरी नैनों का नूर है, तू मेरी नैनों की रोशनी है। भगवान कहता तू मेरे मस्तक की मणि है। मैं कहां और बाबा मुझे क्या बना रहा है? बाबा मेरे में क्या देखता है? समझ रहे हैं आप? तो ये जो है, ये जो सम्मान अंदर से आता है, तो ये हमारे अंदर क्या इसी में खोए रहे हैं। बाबा देखो मुझे ऊपर से देख रहा है ना, बाबा मेरे साथ, मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है। तो इस तरह से जब हम अनुभव करते जाएं तो हमारा ये मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण, मुरली कम से कम 3 बार पढ़नी चाहिए। एक बार सुबह मुरली सुनी, फिर वॉकिंग करते करते उस पर मनन चिंतन मंथन करते रहो, 45 मिनट में वॉक करनी है। फिर लंच के टाइम एक बार लंच करने से पहले पढ़ो और एक बार सोने के टाइम पढ़ो, है ना। तो 3 बार पढ़े और कम से कम 20-21 बार, 20-21 बार बल्कि ज्यादा बार, जैसे ही मौका लगे मुरली, आप भले आपको हाथ में नहीं मुरली मिलती है, उसको आप एक कागज पर, इतने कागज पर, A4 साइज का कागज जो होता है उसके 1/4 पेपर पर, मीठे बच्चे, प्रश्न का मेन इसेंस, गीत, धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान, स्लोगन और मुरली के कुछ 7-8 पॉइंट लिख सकते हो इतने से पेज पर, जेब में रख लो और उसको फिर बार बार मनन माना रिवाइज करो, चिंतन माना गहराई में जाओ, मंथन माना कैसे बनना है उसमें लगन लगा दो, और फिर सिमरण माना जो मक्खन निकला उसको बार बार कार्य में लगाओ। तो हमारी रिकॉर्डिंग हो जाए, हम स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। ये हमारा होमवर्क है। शाम होते होते ये हमारे कर्मों में आ जाए तो ये हमारा जैसे अटेंशन हो गया। ठीक है। फिर चौथी बात है, सोने के पहले वेंटिलेशन। वेंटिलेशन माना उसमें भी 4 स्टेप हैं। पहली जो बात है वो है बाबा को चिट्ठी लिखो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हम भी पहले ऐसे करते थे, बाबा के चित्र के सामने या बाबा कमरे में चले गए, बाबा से मन से बात कर रहे हैं, बाबा मेरे से आज ऐसा हुआ, सुबह ऐसा हुआ था, वो भाई मिला, उसने मेरे को ऐसा कहा, मुझे दुख हुआ, या उसने मेरे को बोला, मैंने भी ऐसा बोल दिया, मैंने अवज्ञा की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो अवज्ञा कर दी।
बाबा आपने कहा था आप तो मीठे बोलना, सबसे मीठा बोलना, सरल रहना, किसी का भी गुस्सा मत करना, किंतु मैंने थोड़ा सा आंख दिखाई, राइट। जो भी फिर दिन में हुआ, और भी किसी के साथ कुछ हुआ, कहीं पर अवज्ञा हुई, कहीं पर जल्दीबाजी हुई, कहीं पर हमने चिंता की, कहीं पर डर लगा, या कोई भी अवज्ञा हमने की, खान पान में ऊपर नीचे किया, आसक्ति में आ गए खाने पीने की, स्वाद देख करके हमने एक चपाती ज्यादा खा ली, खाता समय बाबा को भूल गए, है ना। हमने जो भी अवज्ञा की, चेकिंग करके अगर हम बाबा से ऐसे बात करते हैं तो बाबा तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि बाबा के पास सिर्फ हमारे शुद्ध संकल्प पहुंचते हैं, अशुद्ध संकल्प बाबा के पास नहीं पहुंचते हैं, किंतु बाबा के पास भावना के वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। तो जब हम लिख रहे होते हैं, बाबा को लेटर लिखते हैं, तो हमारी भावना निकलती है उसके अंदर। देखो आप देखो, जब आप सामने बाबा से बात करो और लिखो लेटर लिखने में आपकी भावना आएगी, भावना से लिखोगे, अंदर से लिखोगे, तो जो वाइब्रेशन, जो भावना का जो वाइब्रेशन बाबा तक पहुंच जाएगा, और वो वाइब्रेशन बाबा कैच करेगा। और वो अगले दिन बाबा जो कमजोरी है आज हमारी, बाबा मैंने उसको देख के आज मेरे गुस्सा आया, बाबा उसको देख के मेरे मन में कुछ विचार आए, या ऐसा कुछ मेरी उसके प्रति आसक्ति मुझे फील हुई, तो बाबा अगले दिन तुम्हारे अंदर वो पावर भर देगा कि जब वो व्यक्ति नेक्स्ट डे आपके सामने आएगा तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। जैसे हमारी दादी प्रकाशमणि जी थी, कोई बात होती थी, भाई बहन, मैं तो दादी के पास रोज मेरा सुबह जाने होता था 8 बजे, मैं दादी के साथ लगभग 15-20 मिनट रोज रहता था, सुबह शाम को भी लगभग 15-20 मिनट रोज रहता था, शाम को 6 सवा 6 के आसपास में रोज जाना होता था दादी के पास। लगभग 18 साल में ऐसे जाता रहा दादी के पास, मेरा रोज आना जाना था। तो दादी के पास भाई बहन आते थे अपनी समस्या लेकर के, कुछ लोग गलतियां करते थे, दादी से भी मिलके गए, दादी को बात बता के गए, थोड़ी देर में वही भाई दोबारा से आता था, तो कुछ उस भाई की गलती, पहले कुछ गलती थी, कुछ उसने गलत व्यवहार किया था, दादी ने उससे बात की थी, और उसका इंचार्ज भी आया था उसके साथ। कि थोड़ी देर बाद जब वापस वो भाई आता था किसी काम से या वैसे अदरवाइज भी, तो दादी उससे ऐसे मिलती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दादी को याद ही नहीं रहता था कि कुछ बात हुई हुई है, ये भाई कैसा है, या भाई ने क्या किया, या बहन ने क्या किया। तो ये वाला भाव, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, मुझे उसके सत्य स्वरूप को देखना है, यही पवित्रता है। तो ये जो है हमें, तो वेंटिलेशन करने का मतलब ये भावना, हमें इस भावना से लेटर लिख, जब भावना से, सच्चाई से, और लेटर भी कब लिख सकते हैं सच्चाई से। एक आपने गीत सुना होगा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, सुना है ये वाला गीत? कितने पाप है कितने पुण्य तेरे जीवन में। तो मुखड़ा है हमारा मन, ये मुखड़े पे क्या होता है, जो हमारे मन में होता है। मन में 4 बातें हैं, 4 एस्पेक्ट होते हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। स्मृति माना यादें, वृत्ति माना एटीट्यूड, भावना इमोशंस, और संकल्प, ये 4 चीजें मन में होती हैं। तो जो हमारी स्मृति में होता है, जो हमारी वृत्ति एटीट्यूड होता है लोगों के प्रति, जो भावना होती है हमारी, और जो हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं, वो हमारे चेहरे पे दिखाई देते हैं। ये है हमारा मुखड़ा। और दिल दर्पण है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, दिल में देखना है मुझे, दिल रूपी दर्पण में देखूं कि मेरे मन में क्या क्या भरा हुआ है। तो सोने के पहले मुझे क्या करना है, हमारा दिल में अगर देहभान भरा हुआ है, हमारे दिल माना हमारी बुद्धि में, दिल माना बुद्धि में अभी क्या भरा हुआ है, मनुष्य की बुद्धि में क्या भरा हुआ है, देहभान, अपनी देह भरी है, देह के संबंध भरे हुए हैं, देह के स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, देह के पदार्थ भरे हुए हैं। ये दिल को अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। तो ये जब हमारे दिल में जो भरा हुआ है, अभी जो मनुष्यों के दिल में भरा हुआ है, देह, अपनी देह के संबंध संपर्क, देह के स्वभाव, ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरे हुए, और देह के संस्कार माना देह की आदतें, आलस,
जो मैंने बताया, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, ये भरे हुए हैं। और देह के पदार्थ, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, मकान, पैसा, अपनी ड्रेस, अपनी चीजें, पर्सनल चीजें, है ना, वो सब, वो भी बुद्धि में, दिल में भरा हुआ है। जरा भी इनमें चार चीजों में से कुछ ऊपर नीचे होता है, क्या होता है फिर? मन उसी तरह भटकने लगता है, चंचल हो जाता है, बुद्धि चंचल हो जाती है, मन भटकने लगता है उधर उधर, विचारों की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा होता नहीं होता है? तो दिल में अगर मेरे देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थ भरे हैं, तो अब मैं देखूं, अगर मन में देखूं, आज गुस्सा आया उसको देख के, किस बात पे गुस्सा है? उसने कल मेरे को गाली दी थी, इसलिए उसको देख के गुस्सा आया। उसने मुझे आज गाली दी, मुझे मेरी बुराई की, मेरे को टीज किया, या मेरे को कुछ गलत व्यवहार किया, तो मुझे गुस्सा आया। अगर मेरे अंदर देहाभिमान है, ईगो है, तो मुझे क्या होगा? मेरे दिल में है, तो मुझे क्या, मेरा मन, मेरा मुखड़े में क्या दिखाई देगा? मन में लगेगा ठीक किया ना मैंने, जरूरी है ना करना। तो चिट्ठी लिखेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या लिखूं, ये गलती है कि नहीं है। तो गलती तब नजर आएगी जब दिल रूपी दर्पण में क्या होगा? एबीसीडी होगा। एबीसीडी माना ये ज्ञान होगा, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। ये जो ज्ञान के सार रूप में चार बातें इस ज्ञान में है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, और सी बना कनेक्शन, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ है। मुख्य 9 संबंध, माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। वैसे तो हमारा हर संबंध है, किंतु मुख्य 9 संबंध का बहुत गहराई से अनुभव होना चाहिए बाबा के साथ। एक एक संबंध की बहुत गहरी अनुभूति होनी चाहिए। तो ये जो है, और डी फॉर ड्रामा, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है। चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे भाई बहन हैं, अगर हम अदर कुमार हैं तो हमारी युगल हैं, हमारे बच्चे हैं, है ना, या हमारे जहां ऑफिस में हम काम करते हैं, दुकान है हमारी, बिजनेस है, हम जहां पर भी हैं, जो भी हमारे आसपास हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे नीचे काम करने वाले हैं, वो भी हमारे साथ इसलिए हैं, पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है। हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। और शिव बाबा इसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। हमारे मनुष्य का दिमाग कहां गया हुआ है? 90% विचार उसे कहां से आ रहे हैं? मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे को चीट किया, उसने मेरे 5 लाख रुपए मार लिए, वापस नहीं किए, है ना, मेरे को बहुत दुख मिला है, मेरी बात मत पूछो, इतने मुझे। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है नेगेटिव से भरा हुआ है, पास से ही भरा हुआ है, और भविष्य की आने वाली असुरक्षाओं से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। सिर्फ 10% विचार प्रेजेंट से आ रहे हैं, 90% विचार पास से या भविष्य से आ रहे हैं। तो जब हम अपने को आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा समझते हैं, और हम एक बाप के बच्चे हैं, और 9 संबंध की अनुभूति करते हैं, मैं भी उसका बच्चा हूं, ये भी उसका बच्चा है ना, हर संबंध की अनुभूति करते हैं, और उसके साथ भी इसको समझते हैं कि ये भी उसी का, उसके सारे संबंध भी उसके साथ हैं। तो हमें ये, जब एबीसी है तो डी है, मतलब जब मैं आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, हर संबंध की अनुभूति है, तो फिर मैं डी लगा सकता हूं। डी माना जो हुआ अच्छा हुआ, राइट। अगर एबीसी नहीं तो डी नहीं है। अगर बाप मेरा साथी है तो फिर मैं साक्षी हो सकता हूं ड्रामा से, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा मेरे साथ हर संबंध से मेरे साथ है, हर सेकंड मेरे साथ है, हर संकल्प, हर श्वास में मेरे साथ है, और हर जगह मेरे साथ है। अब आपके जो माता पिता हैं, आपकी माँ है या पिता है,
वो आपके साथ आपकी इस तरह माँ हो सकती है ना, या पिता तो पिता हो सकता है ना, कि तो वो आपका पिता तो है, क्या आपका भाई तो नहीं बन सकता, आपका बेटा तो नहीं बन सकता है, आपकी युगल तो नहीं बन सकता है, आपका बच्चा तो नहीं बन सकता है, आपका दोस्त तो नहीं बन सकता है। एक ही संबंध करेगा ना, और वो भी एक लिमिटेड जगह पे करेगा ना, कि तो शिव बाबा हमारे साथ हर संबंध निभाएगा और हर जगह निभाएगा। हम कहां भी हों, चाहे बाथरूम में हो, चाहे कहीं भी हो, जहां कोई आ नहीं सकता, वहां भी बाबा हमारे साथ है। तो इसलिए अब जो हो रहा है और हर समय गाइड कर रहा है, इसलिए जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो तो हम जानते हैं सबसे अच्छा होने वाला है। स्वर्ग में जाने वाले हैं, निरोगी काया मिलेगी, हीरे जवाहरात के महलों में रहेंगे, 2500 साल कमाना नहीं है हमको, है ना, बल्कि 4500 साल में कुछ भी कमाना नहीं है, बीमार भी नहीं होंगे। ऐसे देखा जाए तो 4950 साल हम मस्त रहने वाले हैं। ये आखिरी के 50 साल कलयुग के ऐसे होते हैं, और उसमें भी बाबा हमको आखिर में मिल जाता है। नहीं, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला। तो ये जो आई हमारे अंदर एबीसीडी, जितना अधिक हमारे बुद्धि में जब एबीसीडी रहेगा, मतलब दिल में जब एबीसीडी होगा, तो हम मन को चेक कर सकते हैं, तो मुखड़े को चेक कर सकते हैं कितने पाप है, कितने पुण्य सुबह से किए हैं। तो लेटर लिखते समय पहले दिल में बाबा को बिठाओ, फिर मन में चेक करो क्या क्या गलतियां हुई, तब समझ में आएगा क्या गलत किया, क्या ठीक किया, कहां पर श्रीमत की अवज्ञा हुई, कहां पे उल्लंघन हुआ, शिक्षाओं का उल्लंघन हुआ, कहां पे मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ। फिर चिट्ठी लिखो बाबा को, बाबा मुझसे यहां पर 4 से 5 के बीच में मैं अमृत वेला किया ना, बीच में नींद आ गई। बाबा कहते सबसे बड़ा पाप कौन सा है, सबसे बड़ा भूल कौन सी है, बाप को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। तो लिखो बाबा ऐसा हुआ, बाबा ऐसा हुआ, बाबा ऐसा हुआ। अच्छी बात भी लिखो, पॉजिटिव भी लिखो, नेगेटिव भी लिखो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को सारा समाचार देता है, मम्मी मैं बाहर था, वो लड़के को मैं पीट के आ गया, मैं थप्पड़ लगा के आया, है ना। भले मम्मी उसको 2 थप्पड़ लगाएगी बाद में, क्योंकि वो बताएगा मम्मी मैंने ऐसे किया, बड़ा होके नहीं बताएगा। ऐसे ही अपनी सच्चाई से बच्चा बनकर के बाबा को सारी बातें बता दो। नीचे साइन करो, फिर बाबा का एक हॉटलाइन फैक्स नंबर है, उस पर फैक्स कर दो। क्या नंबर है हॉटलाइन फैक्स पता है आपको? पहला एक 0 डायल करो तो स्टेट के बाहर जाते हैं, 2 0 डायल करो तो कंट्री के बाहर, और 3 0 डायल करो तो वर्ल्ड के बाहर, विश्व के बाहर, है ना। तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और सारा दिन में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये 3 0 डायल करो तो लेटर बाबा के पास पहुंच गया। ठीक है, तो लेटर बाबा को दे करके फिर फाड़ दो, फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, और फिर चार्ट भरो। तो पहले लेटर लिखो, फिर चार्ट भरो, याद का चार्ट भरो। घंटे घंटे याद का चार्ट होना चाहिए। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 4 से 10 तक का चार्ट रखो। 1 घंटे में कितनी याद रही, बाबा कितनी देर याद रहा। स्पेशली मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी बात, जो 4 से 9 हम बाबा की याद में हर कर्म करते रह सकते हैं। फिर शाम को ऑफिस या स्कूल या कहां से भी आकर 6 से 10 हम फिर बाबा की याद में रह सकते हैं। तो 4 से 9 और शाम को 6 से 10, तो 9 घंटे हो गए ना। और दिन में भी सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक बीच बीच में मुरली जब पढ़ेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, सिमरन करेंगे, तो ऑटोमेटिक बाबा की याद बनी रहेगी। तो बाबा कहते जो 8 घंटे का चार्ट होना चाहिए हमारा याद का, वो सहज बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, तो पहले लेटर, फिर चार्ट, और फिर मुरली पूरी पढ़ो। मैंने देखा है पिछले कुछ समय से, पहले मैं मुरली के मोटे मोटे पॉइंट्स पढ़ लेता था, कि तो मैंने देखा नहीं, पूरी मुरली पढ़ता हूं ना सुबह से, वो पूरी मुरली 4 पेज की मुरली पढ़ता हूं सोने के पहले, तो मन प्लेन हो जाता है। 15 मिनट लगते हैं मुरली पढ़ने में, क्योंकि मुरली दिन में कई बार पढ़ी होती है, तो उस समय मन उससे प्लेन हो जाता है। तो फिर मुरली पढ़ के और फिर 3 मिनट बाबा को याद करके सो जाओ। तो ये 4 बातें, मुरली, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन में फिर 4 बातें हैं,
और फिर मनन चिंतन मंथन सिमरन और फिर वेंटिलेशन। सोने के पहले लेटर, चार्ट, मुरली और फिर बाबा को याद करके सोना। तो ये अगर 4 बातें हम करते हैं, ये 4 नियम है ब्राह्मणों के, ये 4 नियम जो करें हम पक्का, ये बाबा की डायरेक्शन है, ये बाबा की 4 गोलियां हैं। बाबा सज्जन है ना, ये आत्मा को प्योर बनाने के लिए गोलियां हैं, 4 गोलियां। कि तो 4 गोली काम कब करेंगी? 4 गोली काम कब करेंगी? ये 4 परहेज भी हैं साथ साथ। पहला परहेज है पवित्रता। जितना अधिक हमारी पवित्रता होगी, मन बुद्धि की पवित्रता होगी, कर्मों में पवित्रता होगी, संबंध संपर्क में पवित्रता होगी। पवित्रता क्या चीज है? पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप में टिकना, दूसरों को सत्य स्वरूप देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। मेरा सत्य स्वरूप क्या है? मेरा अनादि और आदि स्वरूप क्या है? मैं पावन सत्व प्रधान परम धाम में कैसी आत्मा थी? पावन सत्व प्रधान थी। सत्युग आदि स्वरूप कैसा था? पावन सत्व प्रधान था। उस स्वरूप को देखो और दूसरों के भी उसी स्वरूप को देखो, पावन सत्व प्रधान स्वरूप को देखो। भले सामने वाला गुस्सा कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, आपसे मिसबिहेव कर रहा है, तो भी उसके उस रूप को मत देखो। आपका बच्चा होता है अपना, वो एकदम कीचड़ में गिर जाता है, गंदा हो जाता है, तो क्या उसको फेंक देते हो? आपको क्या नजर आता है? मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा है, सुंदर है बहुत, ये तो गंदगी ऊपर से लगी है, उसको पानी डालते नहलाते हो, साफ सुथरा हो जाता है। तो मां अपने उस स्वरूप को, उस बच्चे के स्वरूप को देखती है। ऐसे ही हम हर आत्मा के सत्य स्वरूप को देखें। सत्य स्वरूप माना अनादि और आदि स्वरूप को देखें। तो अगर हम इस स्वरूप को देखते हैं तो वो पवित्रता है। और एक पवित्रता की गहराई और, जो बाबा ने 2 साल 3-4 साल से बाबा कह रहे हैं, वैध संकल्प करना भी अपवित्रता है। ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। मैंने कहा ना, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। रामायण में क्या क्या चीज है? राम भी है, लक्ष्मण भी है, हनुमान भी है, कौशल्या भी है, सुमित्रा भी है, कैकेयी भी, मंथरा भी है, सीता भी है, और साथ साथ रावण भी है, मेघनाथ, कुंभकर्ण भी है, शूर्पणखा भी है, मंदोदरी भी है ना? तो हमारे घर में भी ऐसे ही है, जहां हम कार्य करते वहां भी ऐसे ही है। कि तो हमारे यहाँ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी देर में पहले राम है वही, थोड़ी देर में वही रावण बन जाता है। थोड़ी देर पहले देखो तो वो लक्ष्मण है, थोड़ी देर में मेघनाथ बन जाता है, कुंभकर्ण बन जाता है। थोड़ी देर पहले सीता है, अभी शूर्पणखा बन जाती है। अभी हनुमान है, अभी वो कुछ और बन जाता है, रावण का रूप बन जाता है। वही भाई या बहन, थोड़ी देर पहले विकार आया तो रावण का रूप बन गया। और हमें उसके उस रूप को एक्सेप्ट करना, उसमें उसके सत्य स्वरूप को देखना। तो ये जो है, ये पवित्रता की गहराई। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, इसने ऐसा क्यों किया, बाबा का बच्चा होकर भी ऐसे करते हैं क्या? अरे ड्रामा में उसका पार्ट है, भगवान को पसंद है, तुम क्यों उसके ऊपर क्वेश्चन करते हो? वो भी अपवित्रता है। फिर और पवित्रता की गहराई, किसी के प्रति लगाव रखना, झुकाव उसकी तरफ जाना, उसके प्रभाव में आना, किसी से टकराव रखना, ये भी अपवित्रता है। हमारा सिर्फ एक बाबा के प्रति लगाव होना चाहिए, सिर्फ बाबा के प्रभाव में हो, सिर्फ बाबा से झुकाव होना चाहिए। किसी देहधारी के लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव में आना, वो भी अपवित्रता है। तो जितनी ज्यादा पवित्रता बढ़ेगी, उतना अधिक अमृत वेला काम करेगा, उतना अधिक अमृत वेला हमारा कनेक्शन लगेगा, उतना अधिक मुरली अंदर जाएगी, रिकॉर्ड होगी, उतना हमारा अधिक अटेंशन रहेगा, उतना सच्चाई से हम लेटर लिख पाएंगे, याद का चार्ट भर पाएंगे, मुरली पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, बाबा को याद करके सो पाएंगे। नहीं तो नहीं होगा। थोड़ी अपवित्रता अंदर होगी, किसी के प्रति लगाव होगा, टीवी देखने का शौक होगा,
इंटरनेट पे रहने का शौक होगा, व्हाट्सएप देखने का शौक होगा, फेसबुक पे जाने का शौक होगा, तो हमारी पवित्रता, टीवी देखना माना पवित्रता नहीं है। हर समय इंटरनेट पे लगे रहना, व्हाट्सएप पे जाते रहना, फेसबुक पे लगे रहना, लोगों से बात करते रहना, सिर्फ बाबा से सुनना है, बाबा की बातें सुनानी है। एक बहुत अच्छी बात एक भाई ने बताई, अभी भी कुछ साल पहले ही ज्ञान में आया, 6 महीने पहले ज्ञान में आया। तो मैंने पूछा, आपने 6 महीने में बाबा से क्या सीखा? उसने कहा, बिजनेसमैन है, उसने कहा, डॉक्टर साहब मैंने बाबा से 2 बातें सीखी। जब अकेले हो तो बाबा को याद करो, कोई सामने आए तो बाबा की बातें उससे करो। अकेले हो तो क्या करो? बाबा को याद करते रहो, और कोई सामने आए तो उसके क्या करो? बाबा की बातें उससे करते रहो। तो जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना अधिक हमारा ये चारों चीजें अच्छी, ये दवाई अच्छा काम करेगी। ठीक है, चारों गोली काम करेंगे। फिर शुद्ध सात्विक भोजन, हमारा भोजन शुद्ध होना, शुद्ध माना बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। और सात्विक माना 7 गुणों को बढ़ाने वाला, ज्ञान को बढ़ाने वाला, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों को बढ़ाने वाला भोजन। जैसे हमारा फल है, सब्जियां हैं, अंकुरित है, दलिया है, सब्जी है, रोटी है ना, दूध है, दाल है, ये भोजन। रास्तिक भोजन क्या? आलस लेके आता है, आलस अलबेलापन लेकर के आता है। रास्तिक भोजन किसे कहते हैं? जैसे पराठा, पकोड़ा, समोसा, पूरी, हलवा, है ना, ये जो खाते हैं ना, मिठाइयां, ये आलस, बॉडी को पचाने बहुत मुश्किल लगते हैं, इससे आलस पैदा होता है। आप कहो मैं पराठा, पकोड़ा, समोसा खा के फिर बाबा को याद करूं, नहीं बाबा याद आएगा, नींद आएगी, आलस आएगा। ठीक है। तामसिक भोजन, तामसिक भोजन क्या है? नॉनवेज जो पहले खाते थे, कुछ लोग छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। इससे उत्तेजना पैदा होती है, विकार जागृत होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, ये जो कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला आती है, पेप्सी आती है, और डिफरेंट के ड्रिंक्स आते हैं, है ना। हॉट ड्रिंक्स, शराब और सिगरेट बीड़ी पीते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, ये सब के सब उत्तेजना पैदा करते हैं। चाय, कॉफी, अचार खाना, सॉस, तरह तरह की सॉस, जैम्स खाना, बाजार के बिस्किट्स, बाजार की ब्रेड, ये सब तामसिक पदार्थों में चीजें आती हैं। तो बाबा की जितनी याद में टिक करके, ऐसा बाबा की याद में टिक करके भोजन बनाओ, और बहुत प्यार से बाबा का भोग बना रहे हैं, भाई हो तो भी बनाओ, मैं भी बना लेता हूं अपना। और बहुत सिंपल भोजन खाना है, आसक्ति से नहीं खाना, स्वाद में आके नहीं खाना है। 2 चपाती खाते, 2 ही चपाती खानी है, सब्जी कैसी भी बनी हो। बाबा ने भी 3-4 दिन पहले मुरली में कहा था ना, याद है? हमारा खान पान क्या होना चाहिए? बहुत सादा होना चाहिए, एक रस चलन होनी चाहिए, तो हमारा शरीर हमारा साथ देगा। बहुत अमूल्य तन है, इसके द्वारा ही कर्मातीत बनना है। हमारा एक रस खान पान हो, एक रस चलन हो, उठने का टाइम, सोने का टाइम, हर दिनचर्या हमारी एक्यूरेट हो, बाबा की श्रीमत पर हो। तो अगर हम चाहते हैं हमारा अमृत वेला अच्छा हो, मुरली अच्छी हो, शुद्ध हमारा जो है अटेंशन रहे, और हम सही ढंग से बाबा से हर बात शेयर कर सके, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, मतलब बाबा की याद में बनाया हुआ, बाबा की याद में खाना। कभी बोलते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो खाना खाते समय हवा भी खा लेते हैं, और खाने के साथ हवा भी अंदर जाएगी तो खाना पचता नहीं है, गैस बनती रहती है, फिर पेट भारी होता है। तो कभी भी बस खाना मुंह में रखा, मुंह बंद कर लो, ढक्कन लगा दो, और फिर खाना अंदर चबाओ, इतना चबाओ कि निगलना ना पड़े। इसलिए कहते हैं खाना पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए। पानी घुट घुट करके एक घुट पिया, फिर दूसरा घुट पिया, फिर तीसरा घुट पिया, और खाना इतना चबाओ। अगर हम 100 ग्राम खाना खाते हैं अच्छे से चबा के, 200 ग्राम जूस निकलता है, 300 ग्राम में पेट भर जाता है। अगर आपने खाना चबाया नहीं ठीक से, तो 200 ग्राम खाना खाओगे, 100 ग्राम जूस निकलेगा। और जल्दी खाओगे तो 250 ग्राम खाना खाओगे, 50 ग्राम जूस निकलेगा, खाना पचेगा भी नहीं, फिर गैस बनेगी।
इसलिए खाना 100 ग्राम ही बहुत होता है। ठीक है, क्या ख्याल है? ये ठीक बात है, गलत बात है? तो अच्छे से चबा चबा के खाना, बाबा की याद में खाओ। फिर खाने के बाद भले वहीं 5 मिनट बैठ जाओ, वहीं बात कर लो, पर खाने खाते समय कभी बात मत करो। और खाना का क्या है, खाने की प्लेट लेके बाबा के पास सूक्ष्म वेतन में चले जाओ और आप बाबा को खिलाओ, बाबा आपको खिलाए। नई नई शादी होती है ना, तो 3-4 दिन ऐसे करते हैं। तो हमारी भी तो नई नई शादी हुई ना अभी बाबा के साथ में, तो हम लोग रोज कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। तो बाबा की याद में खाओ, बहुत आनंद आता है। जगदीश भाई थे ना, वो हमेशा दीवार की तरफ मुंह करके खाना खाते थे। ऊपर जो पांडव वन में जो एक वहां पर जो है वीआईपी वो था, डाइनिंग है, उनकी कोने में एक टेबल लगी, दीवार की तरफ वो बैठते थे, दीवार की तरफ मुंह करके, और वहां चुपचाप खाना खाते, दीवार को देखते हुए खाना खाते थे। वहां सामने बाबा की फोटो लगी थी। कभी उन्होंने किसके साथ बैठ के खाना नहीं खाया, टेबल पे ऐसे 4-5 लोग बैठे हो, नहीं, अकेले खाना खाया, बाबा और मैं, इस तरह से खाना खाया। तो ये हमें बहुत अटेंशन रखना है, शुद्ध सात्विक भोजन। फिर सत्संग, सत्संग माना एक बाबा सत्य है, एक बाबा की मुरली सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है, सब झूठ है। तो सत्संग माना एक बाबा और बाबा की मुरली का संग करो, और किसी बात का संग मत करो, किसी देहधारी का, किसी और किताब का, किसी और चीज का संग मत करो। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, है ना? तो संग हमारा बाबा और बाबा की मुरली होना चाहिए। और मैंने देखा है कि हम जब बाबा और बाबा की मुरली का संग करते हैं तो हमारा मन अपने आप शुद्ध होता जाता है। चौथी बात, दैवी गुणों की धारणा, जो सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखी रहना, एकांतवासी रहना, एकाग्रता रखना, है ना, एक नामी, व्यर्थ से एक नौमी, एक रस स्थिति, सरलता, नम्रता, जो मैंने दैवी गुण बताए, उनमें व्यवहार करो। कभी गुस्सा नहीं करना है। अगर एक बार गुस्सा के 3 दिन तक आपको योग लगता नहीं है, मुरली अंदर जाती नहीं है, एक बार मूड ऑफ किया 5 दिन तक योग लगता नहीं है, किसी के प्रति बदला लेने की भावना रख ली, तो अंदर कुछ जाएगा नहीं, तत्ता तबा बन जाएंगे, ना मुरली अंदर जाएगी ना योग लगेगा। भले रोज मुरली सुनो, अंदर जाएगी नहीं, धारणा में आएगी नहीं। सबको माफ कर दो, दोषी कोई नहीं है, इस ड्रामा में दोषी कोई नहीं है। हमारे अपने कर्मों का फल है, कर्मों का हिसाब किताब है। अगर आपने किसी से 100 साल पहले 1000 रुपया उधार लिया था, तो कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसका फल मिलेगा। हिसाब किताब कितना है? 1000 रुपए का ब्याज 100 साल के बाद कितना हो गया? 52 करोड़ हिसाब ब्याज होता है। कितना होता है? 52 करोड़। मेरे को चार्टेड अकाउंटेंट ने बताया 20-25% ब्याज होता था पहले, फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। अभी 30 साल से ब्याज कम हुआ है, उसके पहले ब्याज बहुत ज्यादा होता था। 5 साल में मनी दुगनी हो जाती थी, पैसा दुगना होता था। तो 52 करोड़ ब्याज है उसका। अगर आपने 50% बाबा को फॉलो किया, बाबा की श्रीमत को फॉलो किया, तो 26 करोड़ आपको तब भी देना पड़ेगा। बाबा की याद से क्या विनाश होता है? ब्याज विनाश होता है। सिर्फ सुना, विक्रम विनाश करें ना हम, तो मूलधन देना ही पड़ता है। वो 1000 रुपया उधार लिया था, वो देना ही पड़ेगा। और कौन है वो लेगा? लेने वाला कौन हुआ? वो आपका बेटा बन के आएगा, आपका माँ बन के आएगा, आपका पिता बन के आएगा, आपका भाई बन के आएगा, आपका दोस्त बन के आएगा, आपकी बेटी बन के आएगा, आपकी युगल बन के आएगा, और वो उसको देना पड़ेगा। लिया था 1000 रुपया, देना 52 करोड़ पड़ेगा। और योग से क्या होगा? यथार्थ याद से क्या विक्रम विनाश होगा? ये 52 करोड़ भस्म हो जाएगा। 1000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 1000 रुपया कभी माफ नहीं होगा। कितना मर्जी दिन रात योग करो तो भी माफ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे जो बड़े बड़े भाई बहन हैं, दादियां भी थी हैं, उनको भी वो 1000 रुपये देने पड़ते हैं। इसलिए उनको बीमारी आती है, किंतु वो सूली जैसी बीमारी कांटा बन जाती है, और कांटा भी फूल बन जाता है ना? अनुभव बन जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे विक्रम विनाश करने के लिए हमको ये, और अगर हमने बाबा की श्रीमत को 100% फॉलो करते हैं तो ये 52 करोड़ विनाश होता है।
अगर आधा फॉलो करते हैं तो 26 करोड़ फिर भी देना पड़ेगा। अगर 75% फॉलो करते हैं तो भी 13 करोड़ देना पड़ेगा, है ना। और अगर 87% फॉलो करते हैं तो भी 6.5 करोड़ देना पड़ेगा, है ना। और 93% फॉलो करते हैं तो भी कितना हो गया, 3.25 करोड़ देना पड़ेगा। अगर 100% फॉलो करें सुबह से लेकर रात तक, 4 नियम 4 मर्यादाएं, तो हमारा 100% विक्रम विनाश हो जाए, राइट। अब यथार्थ याद क्या है, लास्ट में मैं लेता हूं। ये बात समझ में आई? अगर किसी को आपने 100 साल पहले गाली दी थी तो कितनी गाली देगा आपको, ब्याज लगा के कितनी गाली देगा? आपने एक गाली दी थी, वो कितनी गाली देगा आपको? ब्याज कितना हो गया? सुबह भी देगा, दोपहर भी देगा, जब मिलोगे तब गाली देगा। और अभी मौका है, अभी मौका है सहन कर लेने का, संभाल लेने का, बोलना नहीं। वो गाली दे, अच्छा भाई सब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, क्योंकि बाबा सहन शक्ति का सागर मेरे साथ है, समाने की शक्ति का सागर मेरे पास है। तो अब जिसको जो करना है कर ले, जिसने जो कहना है, दुख देना है दुख दे ले वे, जिसने जितना जो कुछ करना है कर ले वे, ठीक है। कभी रिएक्शन मत करो। कोई पैसे मार लिए उसने, मार लेने दो, कोई बात, कोर्ट में नहीं जाने की आवश्यकता है। उसने हमने मारे होंगे। बाबा ने कहा था ना एक बार, माताओं को कहा था, अगर तुम्हारा पति तुमको मारता तो क्या, इसका मतलब क्या है, तुमने पिछले जन्म में उसको मारा था। तो अगर कोई 5 लाख रुपए आपके मार लेता है तो इसका मतलब आपने उसके मारे हुए हैं। उसने आपने 5 लाख नहीं, उसने 50,000 मारे होंगे आपने, उसके अब 5 लाख देने उसने मार लिए। अभी तो और बाकी मारने बाकी हैं, ठीक है। तो चिंता नहीं करो, राइट। तो ये हमें कर्मों की गुह्य गति समझनी पड़ेगी। उसमें अपने मन में क्वेश्चन मत उठाओ, प्रश्न मत उठाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, सबको माफ कर दो। तब बाबा की याद टिकेगी। अगर किसी के प्रति शत्रुता का भाव, टकराव का भाव रख लिया तो बाबा की याद आ नहीं सकती। अब हम आते हैं यथार्थ याद पे। तो ये बात क्लियर होगी ना आपको। अब यथार्थ याद क्या चीज है? यथार्थ याद का अर्थ क्या है? जो बाबा की मुरली है उसको रिवाइज करना और रियलाइज करना। बाबा का जो ज्ञान है उसको रिवाइज करते जाओ, रियलाइज करते जाओ। यही यथार्थ याद है। चलते फिरते उठते बैठते, हमारा कोई आधा घंटा सुबह शाम का मेडिटेशन नहीं है। हम सांस 24 घंटा लेते हैं, या आधा घंटा सुबह शाम लेते हैं। हम सांस आधा घंटा सुबह शाम लेते हैं, 24 घंटा लेते हैं? बोलो। आत्मा 24 घंटा शरीर को चला रही है या सुबह शाम आधा घंटा सुबह चलाती है, आधा घंटा शाम चलाती है? बोलो। आत्मा कमजोर हो गई है तो आत्मा को अब निरंतर याद की आवश्यकता है। जो बाबा ने कहा, बाबा ने जो मुरली में सुनाया आज, वो सारा दिन मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन करना ही यथार्थ याद है। उसके द्वारा जो हमें अंदर रिकॉर्डिंग हो गई, नए संस्कार बन गए, यही यथार्थ याद है। बाबा ने जो बार बार कहा है, बच्चे रिवाइज करो, रियलाइज करो। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन शब्द आया, इंग्लिश का शब्द है मेडरी। मेडरी माना टू हील, तो मेडिटेशन माना हीलिंग। तो ये क्या हील करता है मेडिटेशन? राजयोग मेडिटेशन क्या हील करता है? जो पास्ट की आपकी, जो भूतकाल में जो आपके जो है ना पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स, लोगों ने आपको गलत बोला, गलत व्यवहार किया, गलत आपके साथ कर्म किए, और भविष्य में आने वाली जो बातें हैं जो आपको डर लग रहा है, इसको हील कर देता है। दुनिया की कोई दवाई, दुनिया का कोई और योग, हठ योग, प्राणायाम, शवासन, विपासना, प्रेक्षा ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कोई भी क्रिया ना पास्ट को खत्म कर सकती, ना भविष्य को खत्म कर सकती। राजयोग मेडिटेशन इसको हील कर खत्म कर देता है और हम प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। ये आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है।
और ये जो ABCD है, ज्ञान है, तो जितना इस ज्ञान को बार बार रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, मतलब अनुभव करेंगे। जैसे आप मन में ये अनुभव करो, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर को चला रही है। मुझे अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा से 7 चैतन्य ऊर्जाएं, आत्मा को हम देख नहीं सकते। अभी थोड़े दिन पहले था, बाबा की मुरली में था, आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, आत्मा को देखा नहीं जाता है। इस तार में अगर बिजली है तो इस तार में बिजली दिखाई दे रही है क्या आपको? बिजली दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही ना। अगर इसकी तार उतार दें, रबड़ उतार दें तो दिखाई देगी? दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना। तांबे का तार अंदर होगा, बिजली दिखाई नहीं देगी। और पर कैसे कहेंगे ये बिजली है, यहां पर करंट आ रहा है, ठीक है, हम बोल पा रहे हैं, आवाज हमारी एम्पलीफाई हो रही है। अगर चेक करना हो तो नंगी तार को हाथ लगा के देख लो, है ना, पता लग जाएगा बिजली है कि नहीं। नहीं, अगर इसमें आप इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि इसमें देखो इस तांबे की तार में से करंट जा रही है, वो सत्य है क्या? सत्य है। ऐसी तो बिजली होती नहीं है, राइट। उससे फायदा है देखने में ऐसे कि बिजली जा रही है इसके अंदर, नहीं ना। आप ये जान लिया आपने, काफी है ना। ऐसी मैं आत्मा ऊर्जा हूं, एनर्जी हूं, कोई ऐसा भी चमकता सितारे के माफिक भी नहीं हूं। ये तो हम कहावत है कि मृत्यु के बीच चमकता अजब सितारा, राइट। आत्मा एनर्जी है, पॉइंट ऑफ कॉन्शियंट एनर्जी है, चैतन्य ऊर्जा है जो कि शरीर को चला रही है। परमात्मा ऐसी सुप्रीम चैतन्य ऊर्जा है जो सारे विश्व की 733 करोड़ आत्माओं को संचालित कर रही है। तो ये हमको 7 गुणों का सागर है, वो कभी देह में नहीं आता है, निराकार है, मैं आत्मा निराकार हूं। तो इस सत्य को बार बार रियलाइज करो। जितना इस सत्य को रियलाइज करेंगे, अनुभव करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते, एक एक संबंध को अनुभव करो। मां के रूप में बाबा क्या करता है? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे देता है गिफ्ट में। ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में देता है। दिव्य बुद्धि में, इस बुद्धि में ABCD है, इस बुद्धि में बैठो, इस लिफ्ट में बैठो और बटन दबाओ संकल्प का, मुझे बाबा से मिलना है, शुद्ध संकल्प। कहां पहुंच जाओगे? सूक्ष्म वतन में, बाबा की गोद में पहुंच जाओगे। सूक्ष्म वतन क्या है? ये बाबा का दिल तख्त है। बाबा का दिल क्या है? बाबा का दिल माना 7 गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों का सागर। तो सूक्ष्म माना पवित्र, सूक्ष्म माना जो सूक्ष्म है, वो बाबा का दिल है, 7 गुणों का सागर है। उसमें अव्यक्त ब्रह्मा बैठा है। अव्यक्त ब्रह्मा माना जिसका मन, बुद्धि, संस्कार संपूर्ण पावन सतोप्रधान बन चुके हैं, उसमें अव्यक्त ब्रह्मा बैठा है। और इस अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के अंदर दिल में, उसके दिल में क्या है? शिव बाबा बैठा है। तो सूक्ष्म वतन बेसिकली क्या है? सूक्ष्म वतन है बाबा का दिल में ब्रह्मा बाबा बैठा है और ब्रह्मा बाबा के दिल में शिव बाबा बैठा है। यह है सूक्ष्म वतन। अगर हमें सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है तो मेरे शुद्ध संकल्प होने चाहिए। जितना अधिक मेरे शुद्ध संकल्प होंगे तो मैं यहां से बाबा की गोद में पहुंच। शुद्ध माना पवित्र संकल्प, पवित्र बुद्धि, पवित्र संकल्प। यही हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियां, इनसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। और उसमें मन हमारा मुख्य बात है, बुद्धि तो यही है, संस्कार स्मृतियां हैं, और बेसिकली मन, टीम, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्पों से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। अगर ये शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो मैं आत्मा इस शुद्ध बुद्धि और मन के साथ क्या अनुभव कर सकती हूं? यहां बैठे हुए मैं सूक्ष्म वतन का, मतलब बाबा की गोद का अनुभव कर सकते हैं, बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकते हैं। और आपने सुना होगा मुरली में, अगर आपको सूक्ष्म वतन वासी बनना है, सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है, तो बाबा से सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए, सर्व संबंधों के अनुभव के सार वाली याद चाहिए। मतलब बाबा से हर संबंध की अनुभूति की हुई होनी चाहिए। कोई संबंध की अनुभूति ये ना हो कि मुझे इससे नहीं, बस ये दोस्त है, मेरा दोस्त तो बहुत प्यारा है,
ये तो मैं इसको रखूंगा दोस्त, और बाकी बाबा से अनुभव। तो बाबा से दोस्त का अनुभव भी होना चाहिए, बाबा से साजन का अनुभव भी होना चाहिए। अगर सिरदर्द होता है, कोई बीमारी हो, तो बाबा सर्जन का भी अनुभव होना चाहिए, बाबा से बच्चे का अनुभव भी होना चाहिए, बाबा से माँ का भी, बाप का भी, शिक्षक का भी, सतगुरु का भी, बड़े भाई का भी। हर संबंध की अनुभूति बाबा से होनी चाहिए, और वो हर समय मेरे अनुभव में समाई हो, तो ऐसी आत्मा हर समय बाबा के साथ का अनुभव कर सकती है। ठीक है। तो जितना अधिक एबीसीडी का हम अनुभव ऐसे अपने मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाते हैं, हमारे अंदर मन और बुद्धि शुद्ध होती जाती है, उसे पवित्रता कहते हैं। तो पवित्रता बनानी पड़ती है। ज्ञान हमारे पास रॉ मटेरियल है, बाबा हमें ज्ञान देता है, तो अब पवित्रता मुझे बनानी है। पवित्रता कैसे होगी मन बुद्धि? जितना हम एबीसीडी का अभ्यास करते जाएंगे, इसको रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे। इमेजिन नहीं करना है, विजुअलाइज नहीं करना है। विजुअलाइज वो करते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता। ये वेस्ट के साइंटिस्ट ने किया, जो ऑथर थे उन्होंने किया, उनको ना आत्मा का नॉलेज था, परमात्मा का नॉलेज था। बाबा ने हमको हर नॉलेज दिया, पहचान दी, सृष्टि के आदि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की ज्ञान दी। तो हमें विजुअलाइज करने की आवश्यकता नहीं, हमें इमेजिन करने की, हमें तो पता है ना, रियल पता है ना, तो उसको अनुभव करना। ज्ञान और योग में क्या फर्क है? मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये अनुभव करना योग है, ये याद है। राइट। तो चलते फिरते उठते बैठते हर श्वास में, हर संकल्प में ये अनुभव करते रहो, तो हमारी मन और बुद्धि शुद्ध होती जाती है। जब मन और बुद्धि शुद्ध होती है, इसे पवित्रता कहते हैं। अपने सत्य स्वरूप को देखना, दूसरे के सत्य स्वरूप को देखना, और फिर सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, ये पवित्रता हो गई। और जब हमारा ऐसा पवित्रता आती जाती है, तो शांति आती जाती है। शांति माना सत्य संकल्पों में रमण करना। शांति माना 30 संकल्प जब हमारे आते थे मेरे को, जब मैं मनुष्य था, जब मैंने बाबा को एबीसीडी को रिवाइज रियलाइज करना शुरू किया, मुरली को मनन चिंतन मंथन सिमरन शुरू किया, तो नेगेटिव और वेस्ट आने बंद हो गए। 27 संकल्प मेरे आ रहे थे, 30 में से 27 संकल्प मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे थे। 90% बताया, 90%, 27 वहां से आ रहे थे, 27 आने बंद हो गए, 3 रह गए। अब क्या हो गया? ये 3 शांति है। ठीक है, समझ आइए शांति और शांति क्या है। 27 खत्म हो गए, 3 रह गए, तो 3 शांति है। तो ये एबीसीडी ही शांति है। ठीक है, ओके। जितना बाबा की मुरली है ना, यही जितना इसमें रमण करेंगे, शांति आती जाएगी। फिर प्यार, रूहानी प्यार। रूहानी प्यार माना अनकंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन। हर व्यक्ति के लिए, कोई कैसा भी है, वो बाबा का बच्चा है, मुझे सबको एक्सेप्ट करना है। राइट। बिना शर्त के, और उसकी रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ उसकी केयर करनी। जैसे भगवान हमारी हम बच्चों की करता है, वो हमारा अनादि आदि स्वरूप देखता है, हमारा प्रेजेंट स्वरूप नहीं देखता है, हमारी बेस्ट फॉर्म देखता है। ऐसे ही मुझे हरेक का अनादि और आदि स्वरूप देखना, उसमें व्यवहार करना, ये है रूहानी प्यार। किसने मुझे कुछ भी किया हो, कुछ भी गाली दी हो, तंग किया हो, धोखा दिया हो, अपमान किया हो, कि तो मुझे सबको आदर देना, सबकी बिना शर्त के उसकी सेवा करनी, इसे कहते हैं रूहानी प्यार। जैसे माँ अपने बच्चे की करती है, बच्चा माँ का कहना माने ना माने, काला हो गोरा हो कैसा हो, फिर भी माँ उसको प्यार से खाना बनाएगी, खाना खिलाएगी, अपनी गोद में बिठाएगी, खिलाएगी, कहना मानेगी उसका, फिर भी कहेगी तू मेरी आंखों का तारा है, तू मेरा सूरज है, तू मेरा चांद है ना। तो ये रूहानी प्यार। ठीक है, तो बता सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना, जो जैसा है, जजमेंटल नहीं बनना, एक्सेप्ट करना, ये है रूहानी प्यार। और ये भी हमारी इससे आएगा, एबीसीडी से आएगा, ज्ञान से आएगा। और फिर इससे पैदा होगा अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियों का सुख है, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, सुनने का सुख, बोलने खाने का सुख, इन इंद्रियों से ऊपर का सुख। जब मुझे ये अनुभव हो गया कि मैं अमर आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, और मेरा बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सातों गुणों का सागर है, हर संबंध से मेरे साथ है, इस नशे में रहना, चलते फिरते उठते बैठते इस नशे में रहना कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, आपको मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गए, संतोष अब आ गया, कोई इच्छा नहीं रही, इसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। कोई इच्छा है तो मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं है।
मेरा ऐसा हो जाए, लोग मुझे पूछें, मेरा नाम मान शान हो, लोग मेरी बड़ाई करें, इच्छा है अगर कोई, तो ये मेरे को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। ठीक है, संतोष तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। और फिर आनंद, आनंद माना बंधन, जब आत्मा देह और देह के दुनिया के बंधन से पार चली जाए, बाबा की याद में खो जाए। अतीन्द्रिय सुख माना आत्मा इस सूक्ष्म मतलब में चली गई, मतलब सूक्ष्म मतलब माना बाबा की गोद में चली गई, बाबा की गोद नहीं, सूक्ष्म मतलब माना उसमें बाबा के दिल में चली गई जैसे ना। और आनंद माना बाबा की गोद में, बाप दादा की गोद में चली गई, बाबा की याद में लवलीन हो गई, देह का भान खत्म हो गया, देह की दुनिया का भान खत्म हो गया, वो है आनंद। जब ऐसी फीलिंग थोड़े समय के लिए भी होती है, थोड़े समय के लिए भी होती है, तो क्या होता है, ये थोड़े समय की फीलिंग, फिर मुझे परखने की शक्ति आ गई, मुझे यही चाहिए, मुझे ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। अमृत वेला किया ना, मुझे 2 मिनट अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई, उसमें आधा मिनट आनंद की अनुभूति हुई। अगले दिन क्या होगा, सुबह सुबह उठने के समय अब परखने की शक्ति आ गई, मुझे सुबह उठना है, 3:30 उठना है, मुंह धो के फ्रेश होके मुझे बहुत बाबा की याद में प्यार से बैठना, मुझे वही चाहिए। जैसे एडिक्शन होता है ना, किसी को एडिक्शन हो जाता है स्मोकिंग का, शराब का, तो मुझे ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, ये मेरे लिए एडिक्शन बन जाए, आनंद की अनुभूति। ये ठीक है, ये गलत है, ये अविनाशी है। दुनिया का सुख अल्प काल का है, विनाशी है। इतना सा सुख, इतना सारा दुख, ये सुख जो है मेरे साथ सदा का है। तो ये जो अनुभूति है ना, इसके ये हमें परखने शक्ति पैदा करता है, इससे निर्णय करने की शक्ति आती है कि मुझे यही करना है। जैसे हम रोज अभी अमृत वेला 4 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, पहले 7 बजे उठते थे, था नहीं था ऐसे? बाबा के बने तो क्यों उठते हैं सुबह? क्योंकि हमें ये चाहिए। निर्णय करने की शक्ति आ गई, बड़ी बात को, पहाड़ जैसी बात को छोटा करने की शक्ति आ गई, समेटने की शक्ति आ गई। इसके लिए समेटते हैं, पहाड़ जैसी बात को छोटा कर लेते हैं, समेटने की शक्ति आ गई। जब पहाड़ जैसी बात को छोटा करने की शक्ति आ गई, समेटने की शक्ति आ गई, तो अब मुझे सहन करने की शक्ति आ गई। जो छोटी बात को बड़ा करता है, समेट के नहीं रखता है, वो कभी सहन नहीं कर सकता है। जो सहन करेगा वो समा भी सकेगा, जो सहन नहीं करता है पूरी तरह से, वो समा भी नहीं सकता है। जो सहन करके हर बात समा लेता है, वो नई नई बातों का, नई प्रॉब्लम्स का सामना भी अच्छे से कर सकता है। और जो सब बातों का सामना कर सकता है, वो फिर दूसरों का सहयोग, दूसरों को हेल्प कर सकता है। तो 8 शक्तियां अतीन्द्रिय सुख और आनंद के अनुभव से पैदा होती है। तो जितना जितना हम ऐसे करते जाएंगे, जितना हम इस ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन करते जाएंगे, ये मुरली ही साधन है। अभी बात जो कल दादी आई थी ना, परसों, कल ही तो बात दादी आई ना, दादी ने क्या कहा, ये मुरली है ना, कल यही तो कहा दादी ने कि मुरली, ये मुरली जो बाबा की मुरली, इस पे अटेंशन देना, इसी से सारे हमारे विक्रम विनाश होते हैं। ये मुरली ही साबुन है, यही लक्ष्य सोप है, जिससे हमारा मन और बुद्धि स्वच्छ हो जाता है, हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। राइट? तो इसलिए जितना इस मुरली को मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन करते जाएंगे, यही यथार्थ याद है, यही बाबा की डायरेक्शन है। और इससे हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, हमारे मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी, उससे शांति आती जाएगी, उससे रूहानी प्यार पैदा होता जाएगा, उससे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति बढ़ती जाएगी, उससे हम आनंद में रहने लगेंगे, और उससे फिर सर्वशक्तियां आती जाएंगी, और हमारा आभा मंडल बड़ा होता जाएगा, और हमारा आभा मंडल बड़ा होकर औरा बन जाएगा, वायुमंडल बन जाएगा हमारे यहाँ, जहां भी हम रहेंगे, ऑफिस में, घर में रहेंगे। तो इस तरह से यथार्थ द्वारा, हमारे याद द्वारा हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, और अपने यहाँ फिर सेवा, हमारे परिवार में जहां भी हमें, हमारे घर वाले, हमारे बाहर वाले, जहां भी हम काम करते हैं, सबकी सेवा होती रहेगी। तो इस तरह से जब हम अभ्यास करेंगे, और ये इसके द्वारा हमारा शरीर भी, जो जगह जगह बीमार तरह की बीमारियां हो गई हैं, वो बीमारियां भी खत्म होती जाएंगी, दवाइयां कम होती जाएंगी। तो इस तरह से हम रोग से भी मुक्त होते जाएंगे, हमारा मन टिकता जाएगा, बुद्धि पवित्र होती जाएगी, और हम क्या बनते जाएंगे, फिर बाबा के साथ, पावन सतोप्रधान बन के बाबा के साथ वापस घर जाएंगे, और फिर वापस सतयुग में आकर के राज करेंगे। तो हमारा तिलक, स्मृति का तिलक हमें याद रहे, मैं कौन हूं,
जितना स्मृति का तिलक, एबीसीडी का तिलक लगाते रहेंगे अपने अंदर, उतना अधिक हमारा ताज, लाइट का ताज बड़ा होता, मतलब ऑरा हमारा बड़ा होता जाएगा, आभा मंडल बड़ा होता जाएगा, वायुमंडल बनता जाएगा, और उतना हम बाबा के दिल तक नशीन बन सकेंगे। तो तिलकधारी, सो ताजधारी, और फिर दिल तक नशीन बन जाएंगे। ओम शांति।